another discount having the same nominal value in rupee if the market price of the article is 560, तो यहाँ पर क्या होगा? ये सवाल ऐसा है बच्चों जो तुम्हें फंसा देगा और गलती करा देगा। आसान भाषा में बात करूँ मेरे भाई, यहाँ पर तुम्हारे सामने कोई वस्तु कितने की है? तुम्हारे सामने कोई वस्तु 560 रुपए की है। पहले तुमने यहाँ पर डी रुपया का डिस्काउंट दिया, मेरे भाई डी रुपये का डिस्काउंट दिया, ठीक है? फिर उसकी वैल्यू आ गई, फिर तुमने एक और मेरे भाई यहाँ पर डी रुपया का डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देने के बाद में फाइनली ये वस्तु जो है 420 की बिकी है। ये दोनों का परसेंट सेम नहीं है। एग्जामिनर ने, ठीक है, एग्जामिनर ने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ये नहीं कहा कि दोनों के परसेंट को आपको सेम रखना है। बिल्कुल भी उसने एक बात यहाँ पर नहीं कहा मेरे भाई कि आप दोनों के परसेंट को सेम रखिए। उसने कहा कि जो वैल्यू है यहाँ पर वो वैल्यू को सेम रखिए। जैसे 10 रुपये अगर यहाँ दे रहे हैं तो 10 रुपये यहाँ पे, 20 रुपये यहाँ दे रहे हैं 20 रुपये यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार एक बार मैं ये देख लेता हूँ कि टोटल कमी मुझे मिली कितनी। तो यार 560 से जाते जाते 420, मेरे भाई 140 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिला है। 140 में मेरे भाई यहाँ पर होगा 70 और यहाँ पर होगा 70, आधा आधा बांट देना है। 140 में 70 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर मिला और 70 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर मिला। तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई कि वो जो डी का मान है वो डी का मान कितना होगा? तो एकदम बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हैं डी का मान 70 का डिस्काउंट 560 पे। तो मेरे भाई यहाँ पर 70 का डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 560 पे और इंटू कितना कर देंगे मेरे भाई? 100%। 70 का डिस्काउंट 560 पे तो हो जाएगा इतना मेरे भाई, 7 अठे 56, ठीक है? तो 7 अठे 56, 1/8 यहाँ पर हो जाएगा। 1/8 यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 12.5%। और 12.5% क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो हमने बहुत तरीके से समझा कि सर यहाँ जो डिस्काउंट था वो 140 था, इस 140 में 70 यहाँ पर, 70 यहाँ पर, यानी 70 का डिस्काउंट इतने के ऊपर सीधा 62.5%। चलो मेरे भाई आ जाओ जल्दी से यहाँ पर अगला सवाल देखो। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ 5 नंबर। अ शॉपकीपर सेल एन आइटम फॉर इतना आफ्टर गिविंग टू डिस्काउंट ऑफ इतना और इतना, हैड ही नॉट गिवन एनी डिस्काउंट ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? जान जो है ना, मतलब शरीर से खींच के एक बार और बाहर रख देगा एग्जामिनर, फिर उसके बाद अंदर डाल देगा। तो वैसा वाला ये क्वेश्चन है। समझ लो मेरी बात को, पढ़ो तुम कि एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% और 80% का दो डिस्काउंट देता है। पहले डिस्काउंट देता है 30 का, फिर उसके बाद में देता है 80 का, और दे करके तब यहाँ पर इतने में मेरे भाई वो बेच देता है। दे करके इतने में वो बेच देता है। तो उस वस्तु का तो पहले हम लोग अंकित मूल्य निकालेंगे कि क्या वो अंकित मूल्य रहा होगा जिस पर 30 और 40 के डिस्काउंट देने के बाद में इतने में बेचा गया। कहा गया यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती, यानी यहाँ पर जो वो अंकित मूल्य था, अगर उसी पर इंसान बेचने की कोशिश करता तो वो 40% का लाभ अर्जित करता मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, वो कितने का लाभ अर्जित करता है? 40 का। क्रय मूल्य बताओ। मेरे भाई देखो, मेरे आधार से या मेरे हिसाब से ये मेरे भाई होता है बेसिक। एक बेसिक में बच्चा क्या समझता है? तो बेसिक में ये समझता है कि सर किसी वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं x रुपया रहा होगा। अगर अंकित मूल्य 100 रुपए है गुरुजी यहाँ पे, तो 100 में मान लीजिए 30 का डिस्काउंट, यानी हम 70 में बेचेंगे। फिर उसके बाद 80 का यहाँ पर जो है, और 80% के दो क्रमिक छूट देगा, मतलब 80% का एक डिस्काउंट, यानी 100 रुपए के सामान में 80 का डिस्काउंट, यानी गुरुजी इतने में। पढ़ लो, शॉपकीपर सेल एन आइटम इतना टू डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट देने के बाद दूसरे के बाद में वो वस्तु को कितने में बेचता है? तो वस्तु को मेरे भाई 960.4 में बेचता है। इसको हटा दो तो मेरे भाई यहाँ नीचे कितना चला जाएगा? तो इसको अगर हटा दे तो मेरे भाई नीचे में हमारा 10 चला जाएगा। नीचे में कितना चला जाएगा मेरे भाई? 10 चला जाएगा। तो पहला बेसिक तरीके से अगर तुम जाओगे तो बड़ा आराम से मेरे भाई यहाँ पर ये बोलोगे सर ये इससे कट गया। 7 से गुरुजी अगर आप काटोगे तो 7 से आपका एक बार में, 26 है तो 3 बार में, 50 है तो 7 बार में, फिर इतनी बार में। 2 से अगर हम काटेंगे 6 बार में, फिर 8 बार में, फिर 6 बार में। 0 से हमारा 0 खत्म। तब जाकर के तुम अंकित मूल्य निकालोगे 6860। तब क्या निकालोगे? जाकर के अंकित मूल्य निकालोगे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया? अब कहा गया हैड ही नॉट गिवन एनी डिस्काउंट ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी होती तो 40% का लाभ अर्जित करता। ठीक है, यानी क्वेश्चन में कहा गया ये जो तुम्हारा अंकित मूल्य है, अगर ये विक्रय मूल्य बने, अगर यहाँ पर यही वस्तु विक्रय मूल्य होगा, तो यानी ये एसपी है हमारा। ये क्या है? एसपी है। अगर मैं किसी वस्तु को इतने में ही बेचूं तो मुझे कितने का फायदा होगा? तो मुझे 40 का फायदा होगा। 100 के समान में 40 का फायदा, यानी 140 में हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? गुरुजी ये कितने का मान है? तो गुरुजी ये 140 का मान है। और हमें निकालना कितने का है? तो हमें निकालना है 100 का, कि अगर मैं किसी वस्तु को इसी कीमत पर बेचता हूं तो मुझे 40 का फायदा होता है, मुझे 100 का मान बताओ। तो मैंने ऐसे कर लिया। अब मेरे भाई यहाँ पर हमने क्या किया? बेसिक तरीका से मेरे भाई अभी बना रहे हैं। 14 से आप काटोगे तो 14 का मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना 70 होता है, 14 का 4 गुना 56 होता है।
तो मेरे भाई यहाँ पर ये 56 हो जाएगा, 126 आ गया, तो 9 चौके 36 मेरे भाई 9 बार में, ठीक है? ओवरऑल मेरे भाई आंसर हमारा कितना हो जाएगा? तो 4900 हो जाएगा और बड़े आराम से, बड़ी शालीनता से आप यहाँ पर 4900 बता देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेथड का नाम क्या दिया है? मैंने मेथड का नाम मेरे भाई यहाँ पर बेसिक दिया है। अब आपने कहा नहीं गुरुजी ऐसे नहीं करना है। आपने कहा कि हम इसको एक लाइन में बना देंगे और साथ में उड़ा देंगे, तो वो तरीका अपनाइए। ठीक है, तो हम बताते हैं। पहले तो हम यहाँ पर एमपी से एसपी पर आए थे और एसपी से हम सीपी पर आए थे। बट मुझे इतना करना ही क्यों है? जब मैंने सवाल को पढ़ा, जब मैंने उसके अंदर के डेटा को समझा, जब मैंने उसकी बारीकियों को समझी, तो मुझे लगा कि इसको एक लाइन में उड़ाया जा सकता है और उड़ाया जा सकता है तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे होगा? एक भाई कहता है सर ऐसे ही किया है मैंने। देखिए आपने गलत नहीं किया है। ये तो मेरे भाई आपके दिमाग की अपनी उपज है और ये आपने अपने नॉलेज के आधार पर बनाया। अब मेरे भाई मेरा स्मार्ट अप्रोच समझो। स्मार्ट कह लो या फिर एग्ज़ाम का अप्रोच समझो, ठीक है? कि सर एग्ज़ाम में अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है? स्मार्ट कह लो या फिर मेरे भाई एग्ज़ाम वाला अप्रोच कह लो, आपको वो सीखना है। यार 5-5 गवर्नमेंट जॉब हमने निकाले और वो भी एक साथ 2 महीने के अंदर में निकाला है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है कुछ तो खतरनाक चीज़ रही होगी कि हर पेपर में 50-50-50 आते थे। बस वही तरीका आपको सिखाना है इस मैराथन से, ठीक है? मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता? मैं सीधा-सीधा बोलता कि सर यहाँ पर ये जो है वस्तु के बेचने की कीमत है, यानी ये डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक है? तो यहाँ पर 100 के सामान में 30 का डिस्काउंट मिला होगा यानी ये 70 की कीमत होगी, तो इंटू 100 कर दो। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर 20 के डिस्काउंट के बाद की 80 के डिस्काउंट के बाद की ये वैल्यू है, यानी यहाँ पर ये मेरे भाई 20 की वैल्यू है इंटू 100 कर देंगे तो एमपी आ जाएगा। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसे जैसे ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है? तो 100 के सामान में 30 का डिस्काउंट, यानी 70 की कीमत दी गई है, 100 की कीमत निकालनी है, ठीक है? 100 के सामान में 80 का डिस्काउंट, यानी 20 की कीमत दी है, 100 का मान निकालना है। तो यहाँ से यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया? तो यहाँ पर मेरे भाई हमने बहुत इज़्ज़त से और बहुत प्यार से और बहुत तसल्ली से हमने ये निकाल दिया सेलिंग प्राइस या ये कह लीजिए मार्केट की कीमत। ये क्या कह लीजिए मार्केट की कीमत। हमारे एग्ज़ामिनर ने हमसे क्या कहा? हमारे एग्ज़ामिनर ने कहा कि अगर तुम वस्तु के ऊपर में कोई डिस्काउंट नहीं देते हो, इसका मतलब अगर इतने रुपए में ही तुम उसको बेचते हो, तो तुमको प्रॉफ़िट होता है 40% का। तुमको प्रॉफ़िट होता है कितने का? 40 का। यानी ये वाली जो चीज़ है मेरे भाई वो 140 की मान है और सीपी निकालना है तो इंटू 100 से गुणा कर दो। यही तुम्हारा क्या आएगा? तो आंसर आएगा। ठीक है? कि सर एसपी से पहले एमपी पर पहुँचे, अगर यहीं बेचने की कीमत है यानी यहीं 140 की कीमत है तो 100 का मान निकाल दो। अब बोलोगे सर इसको यहाँ पर जो है वो सॉल्व कैसे करें? मतलब आखिर कैलकुलेशन आ तो गया। अरे यार! महान आदमी हो तुम। मैंने तुमसे एक बात कही थी और वो कही थी कि डिजिटल सम नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैंने पहले बता दिया एक लाइन में कैसे लिखना है, अब मैं बताऊँगा सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? आप अगर इसका डिजिटल सम देखो 4 जमा 2 6 होता है। आप अगर इसका डिजिटल सम देखो 4 3 7 और 1 मेरे भाई 8 होता है। आप इसका डिजिटल सम देखो तो 4 मिलेगा और इसका देखो तो 8 4 12 12 को जोड़ोगे 3 आएगा। चारों ऑप्शंस के डिजिटल सम आ गए और वो भी अलग-अलग आ गए। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या करोगे? अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप अपना डिजिटल सम लगाओ। तो डिजिटल सम लगाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम इसको डीएस से सॉल्व करेंगे आपका 9 खत्म, 6 4 1 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 माने ऊपर में मेरे भाई सीधा-सीधा क्या आ रहा है? तो ऊपर में देखोगे 1 1 1 1 यानी ऊपर में मेरे भाई 1 आ रहा है। 7 इंटू 2 14 और 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 70 70 का मतलब कितना होता है? 7 होता है। 7 इंटू 2 14 और 4 और 1 5 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 14 पच्चीस 70 हो जाएगा। 70 का मतलब कितना? 7। पूरी दुनिया को ये बात पता है कि जब नीचे 7 आता है ना, तो यहाँ नीचे में 4 से गुणा करते हैं, ऊपर में 4 से गुणा करते हैं और नीचे वाले को काट देते हैं। आंसर 4 आएगा। कौन-सा ऑप्शन है? बी है। तो ये है मेरे भाई मेरा एग्ज़ाम वाला अप्रोच कि अगर मैं आपकी जगह होता पेपर में तो पहले तो मैं एक लाइन में लिखता और एक लाइन में लिखने के बाद में डिजिटल सम लगाता और इस सवाल को हवा में उड़ा देता। अब बताओ कैसा लगा ये मेथड? बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल देखो, 6 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं तुम्हारे दिमाग की घंटी कहाँ तक बजती है और तुम इसको कैसे बनाते हो। हालाँकि आज हमने इसको करवाया है यूपीएसआई वाले बैच में ये क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, बढ़िया तरीके से मेरे भाई यूपीएसआई वाले जो भाई लोग हैं हमारे, ठीक है, उनको आज हमने ये क्वेश्चन करवाया तगड़े तरीके से। तुम चलो पढ़ कर के दिखाओ इसको। बना के दिखाओ आई मीन ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट दे करके बेचता है और फिर भी वो 35% का लाभ कमा लेता है, ठीक है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम हो जाए और वह उस अंकित मूल्य पर 37.5% का डिस्काउंट दे करके बेचे तो लाभ का परसेंट क्या होगा? ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम इसे नहीं बना पाओगे, डेफिनिटली बना पाओगे लेकिन वो एग्ज़ाम वाला अप्रोच मुझे तुमसे चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ा तो मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें नोटिस की। मैंने कहा कि एक दुकानदार वस्तु को बेचता है और बेचने के दौरान यहाँ पर 25% का डिस्काउंट भी है और उसके बाद में यहाँ पर जो प्रॉफ़िट है वो 35% का है। जब दोनों चीज़ें साइड बाय साइड साथ में दी गई हैं, जब दोनों चीज़ें साइड बाय साइड साथ में दी गई हैं तो यहाँ लगेगा मुमताज़ कांसेप्ट और मुमताज़ कांसेप्ट हमें क्या बताता है? तो मुमताज़ कांसेप्ट बड़े प्यार से,
बढ़े आराम से। हमें यहाँ पर ये कहता है कि भैया एमपी अपॉन में जो होगा, जो सीपी होगा ये किसके बराबर में? तो हम बोलेंगे सर ऊपर में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और नीचे में हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। ये मेरे भाई यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ये ऊपर की वैल्यू है और ये नीचे की मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू है। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 25 का डिस्काउंट है, ठीक है? और मेरे भाई 35 का प्रॉफिट है, तो 100 जमा 35 ये हो जाएगा 135 और अगर हम 25 का डिस्काउंट का बात करें, 100 माइनस 25 यानी हो जाएगा 75, ठीक है? आप चाहो तो इसको रख सकते हो या आप इसका नया रेशियो बना सकते हो। मैं तो सलाह दूँगा कि नया रेशियो बना लो। नया रेशियो बनाओगे तो 15 का मेरे भाई 5 बार में और 15 का तुम्हारा 9 बार में। अब ये रेशियो को भी तुम अपने वैल्यू के हिसाब से कर सकते हो। ये 9 और 5 को तुम 90 और 50 लिख सकते हो, तुम 900 और 500 लिख सकते हो। किसी ने तुम्हें रोका नहीं है, किसी ने तुम्हें टोका नहीं है। कुछ भी यहाँ पर जो है तुम्हारे ऊपर में कोई प्रेशर नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? अगर कॉस्ट प्राइस को हम 10% से डिक्रीज़ कर दें, ये तुम्हारी खरीदने की कीमत है मानो, अब नया कीमत इससे 10% कम हो जाए, मेरे भाई यहाँ पर इससे 10% कम हो जाए, तो मेरे भाई 50 का 10% 5 होता है, उसमें 5 की कमी हो जाए, यानी अगर मानो नया खरीदने की कीमत हमारी इतनी हो जाए, कितनी हो जाए 45 हो जाए। तो कहा गया वो बेचता है 37.5% के डिस्काउंट पे तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा? मेरे दिमाग में ये बात फिट बैठ गया था लास्ट वाली लाइन को पढ़ने के बाद में। जब स्पेशली उसने हमसे यहाँ पर ये पूछा कि सर आपका प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा? तो जब उसने मेरे से ये पूछ लिया ना कि प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा? तो मुझे ये बात पता है लाभ का परसेंट को निकालने के लिए सीपी और एसपी की आवश्यकता है। सीपी और एसपी के बिना तो कभी प्रॉफिट आ ही नहीं सकता। तो मैंने दिमाग में ठान लिया था कि मेरे को पता है सीपी और एसपी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? सीपी निकालना और क्या निकालना है? एसपी निकालना है। इन भाई साहब ने यहाँ पर क्या कहा? तो इन भाई साहब ने ये कहा कि अगर इससे 10% कम में खरीदते हो, मतलब कितने में खरीदते हो? 45 में, ठीक है? और बेचते कितने में हो? तो बेचने के लिए साफ अफ़्ज़ों का इस्तेमाल किया सेल इट बाय 37.5% डिस्काउंट। हिंदी में भी पढ़ लो, वह उस अंकित मूल्य पर इतने का छूट देकर के बेचता है। अब ये वैल्यू हमारी कितनी है? 3/8 है, ठीक है? इतने का डिस्काउंट देकर के बेचता है। यानी हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम यहाँ पर ये कहेंगे ये 90 का आर्टिकल है, यदि ये अपने आप में 8 है, तो मेरे भाई 8 में 3 का डिस्काउंट यानी कितने में बेचेगा? तो 5 में बेचेगा। 8 में 3 का डिस्काउंट तो कितने में बेचेगा? तो 5 में बेचेगा। अब देखो कितना मज़े में सॉल्व करोगे। यदि वो इतने में खरीदता है और इस वस्तु के इतने में बेचता है तो प्रॉफ़िट कितने का? 45 से काटो 90 को 2 बार में, 2 से काटो मेरे भाई यहाँ पर 4 बार में, 4 को यहाँ लेकर के आ जाओगे, 4 की चीज़ 5 में। 4 की चीज़ 5 में तो प्रॉफ़िट कितने का? 1 का। तो सीधा-सीधा प्रॉफ़िट का परसेंट देखेंगे 1 का प्रॉफ़िट 4 के ऊपर। पूरी दुनिया को हालाँकि पता है कि 1/4 क्या होता है। 1/4 25 होता है, सबको पता है, बट यहाँ पर आप इसको टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। आप इसको मेरे भाई यहाँ टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ चलो। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, नन्हा-मुन्ना सवाल है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। कहा गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने परसेंट का छूट दे दे ताकि ना उसे लाभ हो, ना उसे हानि हो? ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका अंकित मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। दिस इज़ सीपी, दिस इज़ एमपी, दिस इज़ एसपी, ठीक है? मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस। यानी अगर किसी इस वस्तु को 100 रुपए में खरीदते हो तो इसको 20 रुपया ज्यादा में अंकित करोगे, यानी इतने में करोगे। तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज कैन बी ऑफर बाय द शॉपकीपर टू सेल द आर्टिकल एट नो प्रॉफिट नो लॉस। किसी वस्तु को अगर हम नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचते हैं, इसका मतलब हमने जितने में खरीदा है हम उसको उतने में ही बेचने की बात करते हैं। 100 में खरीदा है तो 100 में ही बेचने की बात करते हैं। अब 120 रुपए के लिस्टेड प्राइस को 100 रुपया में बेचोगे, कितने का डिस्काउंट? तो 20 का। तो वो डिस्काउंट का परसेंट मेरे भाई कैसे निकालोगे? तो गुरुजी 20 का डिस्काउंट आ गया, 120 के ऊपर में आ गया, इंटू कितना करेंगे? तो 100% करेंगे। आसान भाषा में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 और 1/6 क्या होता है? 16.66। 1/6 क्या होता है? तो 16.66 होता है। एकदम सरल सवाल था ये, मुश्किल नहीं था यहाँ पे, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और सेम तरीके से यहाँ पर ये कहा गया है, तो ये सवाल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो इसका जो आंसर है मेरे भाई यहाँ पर उसका सही आंसर कहाँ देना है? तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जो-जो बच्चा सही आंसर देगा उसको मेरी तरफ से बहुत प्यारा-सा हार्ट मिलेगा। लेकिन अभी एक चीज़ आप लोग नहीं किए हैं और वो है मेरे भाई यहाँ पर, आप अपना दिल हमें नहीं दिए हैं। आपका दिल लेने का एक ही तरीका तो है हमारे पास में, वो आपका लाइक है, ठीक है? तो उसको थोड़ा-सा भी दबा देते ना तो और मज़ा आता, जल्दी से। मेरे को अच्छा लगता है यार, मतलब जितने लोग लाइक करते हैं मुझे अच्छा लगता है आपका ये प्यार, ये सपोर्ट और ये ज़ाहिर करने का तरीका।
ठीक, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। 9 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर है। आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल इज़ इतना। अगर किसी वस्तु पर 25% का हम डिस्काउंट दे दें, तो हम मेरे भाई यहाँ पर उसको इतने में बेचते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस है 60% ऑफ द मार्केट प्राइस, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस? वो जो क्वेश्चन अभी हमने किया ना एक ही साथ सीरीज़ में, ये उसी के ऊपर में आधारित है। ठीक है, आप यहाँ पर समझिए। कहा गया 25% की छूट देने के बाद में मेज का विक्रय मूल्य हमारा इतना है। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये क्या है? तो ये विक्रय मूल्य है। ये क्या है मेरे भाई? यहाँ पर विक्रय मूल्य है। ठीक है? यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, तो पहले मेरे भाई यहाँ पर क्या करूँगा? मैंने किसी वस्तु को इतने में बेचा है जहाँ पर मैंने कितने की डिस्काउंट दी है? 25 की। तो मेरे पास में एसपी दिया गया है, मैं वहाँ से कहाँ पे जाऊँगा? एमपी पे जाऊँगा। यानी मैं ये कहूँगा कि भैया हमने आज जो ये वस्तु बेची है ना 24,750 की, ये डिस्काउंट देने के बाद की कीमत है। यानी कहीं न कहीं मेरे भाई ₹100 की चीज़ थी ना, तो ₹100 की चीज़ में हमने 25 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब ये 75 की वैल्यू है। ये 75 का मान है, 100 से गुना कर देंगे तो मार्केट की प्राइस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मार्केट की प्राइस आ जाएगी। अब ये जो पूरा-पूरा आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा? तो ये हमारा मेरे भाई पूरा-पूरा एमपी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा? कॉस्ट प्राइस 60% है एमपी के। खरीदने की जो कीमत है, जो मेरे भाई जिस रेट में हम खरीद रहे हैं, तो ये वाले रेट का कितना परसेंट है? तो ये वाले रेट का मेरे भाई 60% है। इसी रेट का 60% जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हमारा सीपी हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो भाई यहाँ पर, एकदम एक लाइन में उड़ा दोगे। 15 से बोलोगे 4 बार में, 15 से बोलोगे 5 बार में, 100 से तुम्हारा 100 खत्म, 5 से मेरे भाई हो जाएगा 4 बार में, 5 नवा 45, बचा 25 और यहाँ पर 0। अगर हम देखें तो सीधा-सीधा कहेंगे 4 चौके 1600, ठीक है? और 9 चौके 36 मेरे भाई यहाँ पर 1900, ठीक है? 950 कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38 हो जाएगा भाई, 38 हो जाएगा 16 और 38 16 19,800। कौन-सा ऑप्शन है मेरे भाई? तो डी फॉर देवसेना है। एकदम यहाँ पर जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना सही है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये बिकने की कीमत थी यानी इतने की थी तो 100 से गुना कर दिया तो एमपी निकाल दिया और एमपी निकालने के बाद में कहा कि इसी वस्तु का 60% एसीपी है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लेकिन लेकिन क्वेश्चन हाँ, नंबर इतना 10 होता है अंदर से मेरा कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर में पूरा है, वो मेरी मेहनत मेरे को कॉन्फिडेंस देती है। अगर आपके अंदर में इच्छा है तो आप जुड़ो और तबाही मचाएँगे बस। नहीं। कल अगर देखोगे तो कहा गया टू क्लियर अ स्टॉक ऑफ आइटम्स अ सेलर गिव 8% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ही स्पेंड एक्स ऑन द प्रमोशन ऑफ द डिस्काउंट आफ्टर ऑफर हिज टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम इज 2,50,000, ठीक है, एंड द मार्केट प्राइस इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस फाइनली हियर नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या होगा? बहुत ही प्यारा ये सवाल है मेरे भाई। आराम से क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर स्टॉक को क्लियर करने के लिए एक सेलर जो होता है वो 8% का मेरे भाई यहाँ पर डिस्काउंट देता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या करता है? एक्स रुपया मेरे भाई प्रमोशन के ऊपर में खर्चा करता है। एक्स रुपए मेरे भाई यहाँ पर क्या करता है? तो प्रमोशन के ऊपर में वो खर्चा भी करता है, मतलब डिस्काउंट भी देता है, फिर थोड़े अपनी जेब से वो और रुपए लगाता है। यानी यहाँ भी कमी कर रहा है और यहाँ भी कमी कर रहा है। उसके बाद में टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम इज़ यहाँ 2,50,000 रुपए और कहा गया है यहाँ पर एंड द मार्केट प्राइस इज़ 10% मोर देन, तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। फाइनली ही अर्न नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मेरे भाई यहाँ पर ये एक्स का मान कितना होगा? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बना सकते हैं और यहाँ पर हम अपना रेशियो वाले मेथड से जाएँ तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। कैसे है कहानी? यहाँ पर ये समझो, किसी वस्तु को तुमने खरीदा है, उसकी एक मार्केट में अपनी वैल्यू है और बाद में तुमने उसको बेचा है। वस्तु को मान लेते हैं खरीदने की कीमत हमारे सामने 100 है, ठीक है? फिर क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि मार्केट की प्राइस 10% ज़्यादा है। तो मार्केट में अगर उसकी कीमत 10% ज़्यादा है, तो 100 में 10 ज़्यादा है तो मेरे भाई हो जाएगा हमारा 110, ठीक है? फिर कहा गया 8% का डिस्काउंट है, तो अगर यहाँ पर जो है 8% का डिस्काउंट है, तो यहाँ पर कहेंगे 11 अठे 88 यानी 8.8। तो इसमें से अगर 8.8 घटाएँगे ना, तो मेरे भाई हमारा हो जाएगा 101.2, थोड़ा फास्ट रखो यहाँ पे। 101.2 यहाँ पे। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर ये कहता है कि सर ही अर्न नो प्रॉफिट नो लॉस। उसको ना प्रॉफिट हुआ, ना ही लॉस हुआ। इसका मतलब अगर मानो उसने यहाँ पर ₹100 में खरीदा था, तो वो यहाँ पर इतने की जगह बेचेगा भी कितने में? तो ₹100 में ही बेचेगा। ठीक है? आज के समय मैं किसी वस्तु को इतने में बेच सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने उसमें से ₹100 में ही मेरे भाई बेचा है। यानी जो बाकी पैसा डिफरेंस जो आया वो किस चीज़ पर खर्च हुआ है? तो ये पैसा मैंने मार्केटिंग पर खर्चा किया है। ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो मार्केटिंग पे खर्चा किया है। ये पैसा मैंने किस पर खर्च किया है? तो प्रमोशन पर खर्च किया है। ठीक है? अब मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि किसकी वैल्यू दी है और किसका मान पूछा है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई 2,50,000 क्या दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर? 2,50,000 रुपए ये हमारा दिया है। और ये जो पैसा दिया है ये क्या है? वस्तु का कॉस्ट है, मतलब 100 का मान है और हमसे प्रमोशन की वैल्यू पूछा है। प्रमोशन का मतलब यहाँ पर 1.2 का मान हमसे पूछा गया है। आराम से मेरे भाई यहाँ पर बनाओ, 25 का दोगुना 50, 25 एकम 25, 5 30 और यहाँ पर ये ₹3,000। तो बढ़िया तरीके से कौन-सा ऑप्शन आएगा? बी फॉर बाहुबली आएगा।
बढ़िया तरीके से आप इस तरीके से बना सकते हो कि सर ये आपने खरीदा था 10% बढ़ा करके एमपी लगाया, फिर 8% दे करके आपने एसपी बनाया। इसी वस्तु को मेरे भाई आपने यहाँ पर ₹100 में बेचा है, ठीक है? ₹100 में बेचा है यानी मार्केटिंग पर खर्चा इतने का आया है। जो दिया है वो इतने का मान है, जो पूछा है वो इतने का मान है, ठीक है? आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। 13 नंबर सवाल मेरे भाई सीएचएसएल का है और यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। 2 सवाल 13 नंबर और 14 नंबर। 14 नंबर तो रमन्ना वाला क्वेश्चन है, वो भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, पढ़ना। क्या कहा गया? शॉपकीपर ए मार्क अप हिज प्राइस फॉर आइटम बाय 25% and offer a discount of 15%. If the same item is marked at 20% by another shopkeeper B and sold at a discount of 12, who get a better deal in term of profit and by how much? ठीक है, ठीक है, ये मेरे भाई बहुत बढ़िया सवाल है। असल में यहाँ पर क्या है बच्चों, 2 तरह के लोगों के बारे में यहाँ पर ये बात की गई है। एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। ये दुकानदार हमारा क्या है तो ए है और ये दुकानदार हमारा क्या है दोस्तों मेरे भाई बी है। दुकानदार ये वस्तु का मूल्य 25% अधिक अंकित करता है और 15% का डिस्काउंट देता है। उसी वस्तु पर एक दूसरा दुकानदार 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 12% का डिस्काउंट देता है। लाभ परसेंट के मामले में, ठीक है, एक बेहतर डील मिलती है किसे और वह वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचता है। बहुत बढ़िया बात यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं हमेशा यहाँ पर क्या कहता हूँ पता है कि वस्तु का सीपी भी फिक्स होता है और वस्तु का एमपी भी फिक्स होता है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। पहला वाला व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर वस्तु को जो है 25% अधिक अंकित कर रहा है और डिस्काउंट दे रहा है 15 का। तो आ जाओ पहले वाले के केस में यहाँ पर सीपी लिखते हैं, यहाँ पर एमपी लिखते हैं और यहाँ पर एसपी लिखते हैं। पहले वाले के अनुसार अगर उसने 100 रुपए का कोई वस्तु खरीदा है तो उसे 25% ज्यादा में अंकित कर रहा है यानी इतने में कर रहा है और इस पर 15% का डिस्काउंट दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ इनको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पहले वाले ने मेरे भाई खरीदा इतने में, ठीक है? उसके बाद 25% का मतलब इसका 1/4 यानी यहाँ पर ₹500 में मेरे भाई अंकित करेगा और फिर जो डिस्काउंट है वो है मेरे भाई 15% का, ठीक है? तो 15 पचे 75 यानी यहाँ पर बेचेगा कितने में? 425 में। थोड़ा-सा अपने को क्या रखना है? फास्ट रखना है। थोड़ा-सा मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है फास्ट, खरीदा इतने में, एमपी इतना बनाया, डिस्काउंट इतने में दिया तो बेच दिया। तो दूसरे वाले का केस पढ़ते हैं। दूसरे वाले मेरे भाई यहाँ पर क्या है, यही सीपी, एमपी हो गया और यहाँ पर एसपी हो गया। दूसरे वाले के साथ में कंडीशन क्या है, जितने में इसने खरीदा है, उतने में यहाँ पर ये भी खरीद रहा है। उतने में यहाँ पर ये भी खरीद रहा है, ठीक है? लेकिन कहा गया सेम आइटम इज़ मार्क ऑफ 20% बाय अनदर, इसको ये 20% ज़्यादा अंकित करता है। इसका 20% हो गया मेरे भाई 80 यानी ये इसको बना देगा इतने में, ठीक है? और कहा गया 12 का डिस्काउंट देता है। इसमें कितने का डिस्काउंट देता है मेरे भाई? 12 का डिस्काउंट देता है। 20% ज़्यादा अंकित करता है, 12 का डिस्काउंट देता है। तो यहाँ पर 12 मेरे भाई यहाँ पर ये ₹480 की वस्तु है। समझिएगा मेरी बात को, ये अपने आप में 100 का मान है। 100 में 12 का डिस्काउंट यानी हम इसको इतने में बेचेंगे। अगर हम देखते हैं तो बड़े बढ़िया तरीके से काट सकते हैं। 48 को 88 के साथ में गुणा करके 10 से भाग कर दो। तो अगर हम इसको गुणा करते हैं 8 × 8 64 का 4, 6 हाथ में 8 चौके 32 और 6 हमारा 38 हो गया। ठीक है, 384 और मेरे भाई यहाँ पर फिर 384, 4 हो गया, 8 4 12, 8 3 11 और मेरे भाई यहाँ पर 12 4। तो ये हमारा हो जाएगा 422। कितना हो जाएगा? 422.4 मेरे भाई। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर हम कहेंगे। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है ज़रा वो पढ़ो, ठीक है? क्वेश्चन में यहाँ पर कहा हू गेट अ बेटर डील इन टर्म ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड बाय हाउ मच? किसको बढ़िया डील मिलता है, किसको बढ़िया फ़ायदा मिलता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 400 की वस्तु को इसने 425 में बेचा है, इसको ₹25 का फ़ायदा। ये 25 हमारा 400 का कितना परसेंट है? तो अगर परसेंट निकाले तो 25 बट्टे में यहाँ पर मेरे भाई 400 और इंटू कितना हो जाएगा तो 100%। तो बढ़िया तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25/6 यानी 6 पॉइंट मेरे भाई 25%। इसको इतने परसेंट का प्रॉफिट मिला। और दूसरे वाले का अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर हालाँकि इसी को मेरे भाई आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो और यहाँ पर इसी को देख सकते हो, यहाँ पर क्या बस इतने से ही आंसर निकाल सकते हो, ठीक है? पहले वाले बंदे को जो प्रॉफिट मिला है वो ₹25 का और दूसरे वाले बंदे को जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है 22.4 का। यानी पहला वाला बंदा को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा और कितना 6.25। तो यहाँ पर मेरे भाई पहला वाला को मिलेगा और 6.25 ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। मैंने कहा था ना कि आज की क्लास में मेरे भाई यहाँ पर धागा खोलने वाले क्वेश्चंस हैं, दिमाग के धागा खुल जाएँगे, ऐसे-ऐसे बढ़िया सवाल हैं। जान लो। तो दोनों वस्तु को पहले खरीदते हैं, ये मार्केट में बढ़ाता है, ये भी बढ़ाता है, ये डिस्काउंट देता है, ये भी डिस्काउंट देता है। इसका इतने का प्रॉफिट है, इसका इतने का प्रॉफिट है, किसका ज़्यादा है? ए का। कितना परसेंट? 6.25। ठीक है, सबसे अंतिम सवाल और खतरनाक सवाल आज के सेशन का और उम्मीद करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसको बेसिक से पढ़ेंगे, फिर शुरुआत करेंगे, फिर बेहतर करेंगे और तब मेरे भाई यहाँ पर जो है बढ़िया ऊपर जाएँगे।
ठीक है? आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा मेरे भाई पढ़िए। इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर जो बातें हैं वो रमन्ना वाला क्वेश्चन वेरी फेमस, मतलब तुम इसको मेरे भाई 5 स्टार दे दो ना, तो भी अपने आप में यहाँ पर ये कम है। अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस, तगड़ा और बेहतरीन सवाल। क्या कहा गया ज़रा पढ़ो मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया, रमन्ना ने एक उत्पाद के निर्माण के लिए निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीदा, ठीक है? हालाँकि कामगारों की कमी के कारण 22.5% कच्चा माल का उपयोग नहीं किया जा सका और वह खराब हो गया। मैं पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक खरीद के लेके आता हूँ, लेकिन जो भी खरीदता हूँ उसका 22.5% उपयोग नहीं कर पाता हूँ और वो खराब हो जाता है। उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण के रूप में जोड़ा जाता है। तो जो मैं लेबर लेकर के आता हूँ, वो लेबर मेरे से क्या कहती है? वो लेबर कहती है, कोई बात नहीं, हम तुमसे दिहाड़ी पर काम नहीं करेंगे, हम तुमसे सैलरी पर काम नहीं करेंगे। तुमने यहाँ पर जो कच्चे माल की जो लागत है, उसका जो 80% होगा, यहाँ पर उसको निर्माण के लागत के रूप में जोड़ देना। यानी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक मटेरियल कितने का है और दूसरा इसको बनाने का खर्चा कितने का है। तो मटेरियल हम अलग से निकाल लेंगे और यहाँ पर बनाने का जो लागत है, वो कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ दिया जाता है। यदि रमन्ना 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का मेरे भाई जो है लाभ अर्जित करने के लिए अपना उत्पाद बेच सकता है। मैं 20% का प्रॉफिट कमाऊँगा 20% का डिस्काउंट देने के बाद, तो उत्पाद का अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल के कितने के बराबर है। ठीक है, तो रमन्ना परचेज़ रॉ मटेरियल फॉर अ सर्टेन प्राइस। तो मान लेते हैं वो सर्टेन प्राइस क्या है, तो मान लेते हैं वो रॉ मटेरियल जो रमन्ना ने खरीदा है, वो ₹100 का है। ठीक है? अब कहा गया हाउएवर ओविंग टू शॉर्टेज ऑफ लेबर इतना कुड नॉट बी यूटिलाइज्ड। तो मेरे भाई जो यहाँ पर यूज़ हो पाया वो कितना है और जो यहाँ पर नॉट यूज़ हो पाया वो हमारा कितना है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि आपने 22.5% यूज़ नहीं किया, 22.5% यूज़ नहीं किया। 80 में से 22.5 मेरे भाई घटा दो, तो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 77.5, इतना आपने यूज़ कर लिया, 17 20 90 और ये 100 हो गया। आपने इतने रुपए का सामान यूज़ नहीं किया, ये आपके लिए वेस्ट है और आप इतने का यूज़ कर पाए। अब कहा गया मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड वाज़ एडेड एज़ अ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो किसी भी वस्तु की जो कीमत डिसाइड होती है, वो कैसे होती है? मानो मैं अपने गोदाम में ₹100 का सामान लेकर के आया, बेशक उसमें से क्या यूज़ हुआ और क्या यूज़ नहीं हुआ वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे जेब से तो ₹100 लगा है ना। तो मेरे भाई यहाँ पर मेरा इस पेन को बनाने में जो कीमत लगेगा, वो ₹100 का रॉ मटेरियल लगेगा और मेरी लेबर पता है क्या कहती है? वो थोड़ी अच्छी लेबर है। वो ये कहती है, भैया देखिए, आपका जितना सामान यूज़ हुआ है ना, समझ लीजिए हम लोगों ने उसी के ऊपर में काम किया है। तो जितना सामान आपका यूज़ हुआ है, आप हमको उसी का 80% दे दीजिएगा, ठीक है? सीधी-सी बात, 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ किए हुए का 80%, तो यूज़ किए हुए का 80% का मतलब 4/5 होता है। अगर हम यहाँ पर इसको काटें तो हम काटेंगे सर 5 से हमारा 1 बार में और 27 से 5 से 5 बार में और मेरे भाई इतनी बार में। 15 चौके 60 और मेरे भाई 2 62। तो यहाँ पर 100 में अगर हम 62 जोड़ देंगे तो 162 हमारा हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ₹100 का सामान खरीदा है और मेरे भाई ₹62 का क्या है, तो लेबर खर्चा। काटा सही से है ना, 5 एकम 5 है मेरे भाई 27 है, बचा 25 हो गया, फिर बचा 25 हो गया, 15 चौके 60 और आधा मेरे भाई बिल्कुल 62 सही है। यानी इतने का सामान, इतने का लेबर, यानी हमने इतने में वस्तु का बनाया है। ये मेरा निर्माण का कॉस्ट है, ठीक है? अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये वाला है जो हमने आज शुरू किया था जिस कांसेप्ट से, खत्म भी करेंगे उसी कांसेप्ट पे। शुरू मुमताज पे किया था, खत्म भी मुमताज पर होगा। अगर रमन्ना मेरे भाई प्रोडक्ट को बेचता है, जिसके कारण उसको 20% का प्रॉफिट आता है, 20% के डिस्काउंट के बाद में। बढ़िया तरीके से मुमताज मेथड लगाओ और यहाँ क्वेश्चन को बनाओ कि सर ये एमपी और सीपी का यहाँ रेशियो है क्या? सर एक बात को समझने में नहीं आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर कई तरीकों से बना सकते हो, एमपीसीपी के रेशियो से बना सकते हो और बाकी चीज़ों से। मैं तो कहता हूँ सीधा-सीधा एमपीसीपी का रेशियो बनाओ, एमपी और सीपी के रेशियो से बनाओ। आप एक बात को बताओ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? आपके एमपी के सामने क्या होता है, तो एमपी के सामने होता है 100 प्लस प्रॉफिट और सीपी के सामने क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट। अगर आप देखोगे प्रॉफिट 20 का है तो 100 में 20 का प्रॉफिट 120 हो जाएगा, डिस्काउंट 20 का है तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। यानी आप अगर मान लीजिए 40 से 2 बार में और 3 बार में, यानी अगर आपका मेरे भाई जेब